एक बात बताइए, आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपको किसी शादी में जाना था और सोचा अरे हाथरस से आगरा जाने में केवल 1 घंटा ही तो लगता है, लेकिन जब घर से निकले तो रास्ते में भयंकर जाम मिल गया और शादी में जब पहुंचे जब तक दूल्हा दुल्हन स्टेज से उतर चुके थे और खाना खत्म हो चुका था। ऐसा हम सबके साथ होता है, आपके साथ कोई नई बात नहीं है। हम अंदाजा लगाते हैं और गूगल पे जाते हैं, गूगल ट्रैफिक का कुछ अलग ही एनालिसिस करके आपको बताता है और उसी के आधार पर हम घर से निकलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गूगल मैप के अंदर एक ऐसी टाइम मशीन है जो फ्यूचर देख सकती है। जी हाँ, आज मैं आपको गूगल मैप की एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ, एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको घर से निकलने से पहले ही बता देगी कि बेटा टाइम पर पहुंचना है तो इतने बजे निकलो वरना लेट हो जाओगे। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में और हमेशा आपके लिए बहुत ही जबरदस्त यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता रहता हूँ। अगर आप नए हो और रोज कुछ नया सीखने की प्रचंड इच्छा रखते हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, हम सब गूगल मैप यूज करते हैं, लोकेशन डालिए, स्टार्ट बटन दबाया और चल दिए। लेकिन हम एक गलती करते हैं, हम केवल करंट ट्रैफिक देखते हैं। लेकिन अगर आपको सुबह 10 बजे मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचना है या किसी एक जगह पर पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचना है तो ट्रैफिक देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक हमेशा बदलता रहता है। अगर रात है तो रोड खाली होगी, सुबह होगा तो जाम होगा। लेकिन जब आप किसी नई जगह जाते हो तो आपको बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं है। लेकिन यहीं पर काम आता है गूगल का एक विशेष फीचर। गूगल ने एक ऐसा फीचर ऐड कर रखा है अपने गूगल मैप में, चाहे आप एंड्रॉइड यूजर हो, चाहे आप आईफोन यूजर हो, चाहे आप विंडोज पे ही क्यों ना गूगल मैप को यूज कर रहे हो, यहाँ पर सब जगह एक फीचर होता है। इस फीचर का यूज करके आप एग्जैक्ट टाइम पर जो है जहां भी पहुंचना चाहें वहां पहुंच सकते हैं। इसका रीजन ये है, गूगल के पास कई सालों का डेटाबेस है और वो ये जानता है कि सोमवार की सुबह 9 बजे जिस रोड से आप जा रहे हो उस पर कितना ट्रैफिक होगा और मंगलवार की शाम को कितना ट्रैफिक होगा, सब उसके पास में है और इसी वजह से गूगल सारी प्लानिंग करके आपको बता पाता है। अब चलिए, आपको मैं पहले कंप्यूटर की स्क्रीन पे, फिर मोबाइल की स्क्रीन पे यानी एंड्रॉइड की पे और फिर आपको मैं आईफोन की स्क्रीन पे, तीनों स्क्रीन पे बताऊंगा, क्योंकि तीनों पे अलग अलग ये जो चीजें हैं दिखती हैं। प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि कैसे आप किसी सही समय पर वहां पहुंच सकते हैं और गूगल आपको कैसे नोटिफिकेशन देगा कि भैया घर से निकलने का यही राइट टाइम है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर गूगल मैप पर, आप देख रहे हैं, और मान के चलिए कि मुझे कल वृंदावन जाना है। तो वृंदावन में अक्सर जाता रहता हूँ, मैं हाथरस में रहता हूँ, तो वृंदावन हमारे यहाँ से केवल 1 घंटे की दूरी पर है। लेकिन फिर भी वहां पे जो ट्रैफिक है वो हर समय बदलता रहता है। मंदिर खुलने के समय कुछ अलग ट्रैफिक होता है, दोपहर को अलग होता है और रात को होता है। आप में से कितने लोग वृंदावन जाते हैं, कहाँ से आते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा नीचे। हो सकता है आपकी हमारी मुलाकात हो जाए किसी समय। अब मान के चलिए कि मुझे कल सुबह 9 बजे तक, मंदिर खुलने के समय तक दर्शन करने के लिए मुझे वृंदावन पहुंचना है। तो मैं यहाँ पे गूगल मैप खोलता हूँ और गूगल मैप डालने के बाद यहाँ पे मैं वृंदावन इस तरह से डाल देता हूँ। तो जब भी आप यहाँ पे वृंदावन टाइप करते हैं तो नीचे आपको कई सारे ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें डायरेक्शन, सेव, नियर बाई, सेंड टू फोन और शेयर जैसे ऑप्शन आते हैं। आपको यहाँ पे डायरेक्शंस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको आपकी जो करंट लोकेशन है वो डाल देनी है। जैसे मैं हाथरस से वृंदावन जा रहा हूँ, डेस्कटॉप में आपको करंट लोकेशन डालनी पड़ेगी। अब देखो, जैसे मुझे कल निकलना था, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, मुझे आज की दिखा रहा है, अभी करंट का ट्रैफिक दिखा रहा है, कल सुबह का नहीं दिखा रहा कि मुझे कितने बजे जाना है। अगर मैं अभी निकलूंगा तब ये बता रहा है कि मुझे 1 घंटा 13 मिनट लग जाएगा और ये यहाँ पे नीचे दूसरा रास्ता है उससे दिखा रहा है 1 घंटा 27 मिनट लग जाएगा। लेकिन मुझे कल जाना है तो उसके लिए एक सेटिंग यहाँ डेस्कटॉप के अंदर भी होती है। ये लीव नाउ वाला जो ऑप्शन है, इसकी जगह आपको यहाँ पे अराइव्ड बाई सेलेक्ट करना है। जैसे आप अराइव्ड बाई सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, ये कैलेंडर दिखने लग जाएगा। तो कैलेंडर में आपको डेट सेलेक्ट करनी है, यानी मुझे अगर कल जाना है तो मैं कल की डेट सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे टाइम कितने बजे पहुंचना है वो सिलेक्ट करूंगा। तो जैसे मैंने बताया आपको मुझे 9 बजे पहुंचना है तो मैं यहाँ पे 9 बजे का टाइम जो है सेलेक्ट करूंगा और जैसे मैं ये टाइम सेलेक्ट करूंगा ये मुझे यहाँ दिखा देगा आपको सुबह 7:30 बजे निकलना पड़ेगा हर स्थिति में, अगर आपको 9 बजे तक वृंदावन पहुंचना है। दूसरे रास्ते से आप जाएंगे तो लगभग आपको 7:20 पे निकलना पड़ेगा। तो ये लगभग बता रहे हैं कि आपको लगभग 1.5 घंटा पहुंचने में लग जाएगा। तो ये तो तरीका है कि आप डेस्कटॉप के ऊपर अगर हैं तो आपको ये कैसे बताएगा और आप अलग अलग टाइम पे ये देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं यहाँ से 9 की जगह इसको सुबह 7 बजे सेलेक्ट करूंगा तो देखो टाइम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बदलने लग जाएगा। मुझे मान के चलो सुबह 6 बजे पहुंचना है तो यहाँ पे देखो 6 बजे अगर मैं निकलूंगा तो 1 घंटा 5 मिनट से लेके 1 घंटा 25 मिनट के आसपास लग जाएगा। ये आप जैसे जैसे मैं टाइम बदलता जाऊंगा वैसे वैसे आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो यहाँ पर टाइम है वो भी चेंज होता चला जाएगा। अगर मुझे दोपहर के 12 बजे पहुंचना हो, यहाँ से 12 या 1 बजे का टाइम सेलेक्ट करूंगा तो आप देखो यहाँ पे फिर से टाइम बदल गया, 1 घंटा 5 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट लगेंगे इस रास्ते से। तो गूगल के पास डेटा है, आने वाले समय में वो कैसे कैसे चेंज होता है वो यहाँ पर हमें दिखा देता है। अब यही जनवरी का महीना है, अगर हम इसको फरवरी के महीने में कहीं जाना है तो भी हमें डेटा चेक करके बता देगा कि भैया सिर्फ इतनी देर में आप पहुंच सकते हो। ठीक है, 1 घंटे से 1 घंटे 40 मिनट के आसपास आपको लग जाएंगे, क्योंकि कई सालों का डेटा है गूगल के पास में। अब
अगर यही सेटिंग आपको फोन में करनी हो, अभी तक मैंने एक चीज नहीं बताई है कि ये नोटिफिकेशन कैसे आपको भेजेगा, तो मैं आपको फोन के अंदर भी ये सेटिंग करके बताता हूँ कि नोटिफिकेशन कैसे भेजेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने अपना फोन ऑन कर लिया है और अब मैं यहाँ पे गूगल मैप ओपन करूंगा। मैप खुल गया और देखो मैंने वही वृंदावन की लोकेशन सेलेक्ट की है। अब मैं डायरेक्शंस पे जाऊंगा और यहाँ पर ये जो ऊपर आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं इस पे आपको टैप करना है। यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेट डिपार्ट और अराइव टाइम, तो मैं यहाँ पे इस पे टैप करूंगा। अब यहाँ पे देखो कि लीव और अराइव्ड, यानी छोड़ना कब है आपको वो स्थान और पहुंचना कब है। तो अराइव पे हम टाइप करेंगे, मान के चलिए कल जाना है और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे सुबह के मान के चलो 9 बजे, ठीक है। और मैं यहाँ से ये इस टाइम को 9 बजे कर लेता हूँ, ठीक है, और सेव किया। अब सेव करने के बाद ये मुझे यहाँ पे बता देगा कि आप अगर आपको 9 बजे पहुंचना है तो 7:30 पर आपको निकलना होगा। तो ये तो हो गया कि मैं अगर कार से जा रहा हूँ तो मुझे 1 घंटा 10 मिनट लगेगा, अगर मैं बाइक से जा रहा हूँ तो 1 घंटा 5 मिनट लगेगा, और ट्रेन के जरिए अगर पहुंचूंगा तो बहुत अलग अलग जगह से जाना पड़ेगा, तो मुझे लगभग जो है 4 घंटे के आसपास लग जाएंगे। तो आप टुमारो कर सकते हैं ये सारी चीजें। तो ये करते ही तो आपको वहां से घर से निकलने का जो टाइम है वो दिख जाता है। अब ये मैंने आपको सारा जो सिनेरियो है वो मैंने अलग अलग करके बता दिया है कि अगर आप कार से निकल रहे हैं तो आपको कितने बजे निकलना है। आपकी ट्रेन अगर मान के चलिए 4 बजे की है तो आप अपने हिसाब से निकलेंगे। 30 मिनट का आप इसमें बफर टाइम भी ले सकते हैं। 30 मिनट पहले अगर कहीं आपको जाना है तो आप उसको 30 मिनट पहले का सेट करेंगे और आपको एग्जैक्ट वो उसी टाइम पे पहुंचा देगा। अगर डेली आप ऑफिस जाते हैं तो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब जैसे आप इस टाइम को सेट कर लेंगे, सेव कर लेंगे, तो गूगल आपको आपके पहुंचने के टाइम पर ही एक नोटिफिकेशन भेज देगा। और ये भेजेगा कैसे वो चलिए मैं आपको बता देता हूं। अब देखो इसमें एक चीज और है, अगर आप इसमें डिपार्ट का यूज कर रहे हैं तो आपको ये भी बता देगा आपको सुबह कितने बजे निकलना है। ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो 6 बजे निकलेंगे या 9 बजे निकलेंगे आपके ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज और आती है, केवल टाइम सेट करने से काम नहीं चलता, हमें रिमाइंडर भी मिलना चाहिए गूगल की तरफ से, हमें नोटिफिकेशन भी आना चाहिए। अगर हम किसी काम में ये चीज भूल जाते हैं कि हमें कितने बजे निकलना है, तो गूगल मैप आपको नोटिफिकेशन कैसे भेजेगा, ये आपके एंड्रॉइड से या आईफोन से, ये दोनों में अलग अलग एक तरीका है। तो यहाँ पे एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप इसको ऐड टू कैलेंडर कर लें। तो सबसे पहले एंड्रॉइड में हम इसे समझ लेते हैं कि ऐड टू कैलेंडर इसे कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या किया है कि जो कैलेंडर वाला ऑप्शन है ना, वो एक बढ़िया चीज है कि टाइम सेट करने के बाद अलार्म नहीं बजता। तो एंड्रॉइड फोन के अंदर आपको अलार्म सेट करने की जरूरत नहीं है, आपके मैप से ही आपको एक नोटिफिकेशन भेज देगा। हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे सेट अराइव टाइम करेंगे। तो हमने यहाँ पे इस जगह पे जाके सेट अराइव टाइम किया टुमारो का, ठीक है। टुमारो हमें 11 बजे पहुंचना है, ठीक है। तो हमने ये सेट कर लिया। अब डन करने के बाद हम यहाँ पे आगे अब शेयर वाले ऑप्शन में आप जाएंगे, टैप करेंगे और यहाँ पे आपको कैलेंडर का ऑप्शन दिख जाएगा। कैलेंडर पे आपको टैप करना है और आपकी सारी सेटिंग कैलेंडर के अंदर आ जाएगी। अब यहाँ का जो नोटिफिकेशन है वो 10 मिनट पहले भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ गया। आप कितनी देर पहले चाह रहे हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे सेव कर लेना है। तो वहां पहुंचने के लिए 10 मिनट पहले ही आपको बता देगा कि आपको इतने बजे वहां पे पहुंचना है। और अगर यही सेटिंग हमें करनी होती हमारे आईफोन के अंदर, तो आईफोन के अंदर ये सेटिंग कुछ अलग होती। तो आईफोन यूजर के लिए ये वाला जो फीचर है बहुत डायरेक्ट है। जब आप टाइम सेट कर लेते हैं तो रूट लिस्ट के नीचे आपको यहीं पे रिमाइंड मी टू लीव का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। और जैसे आप इसे सेट करेंगे तो गूगल मैप आपको खुद एक नोटिफिकेशन भेज देता है। अब ये नोटिफिकेशन आता कैसे है, जब आपके निकलने का सही समय होगा तो गूगल ट्रैफिक को ध्यान में रखकर आपकी स्क्रीन पर एक पुश नोटिफिकेशन भेजेगा, ठीक वैसे ही जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक का आता है। और उसमें लिखा होगा लीव्ड बाई 4:15 या 9:15 अराइव टू टाइम, समय से निकलने के लिए भैया इतने बजे निकलो। अगर रास्ते में ट्रैफिक अचानक से बढ़ जाता है तो गूगल आपको पहले भी नोटिफिकेशन भेज सकता है। ये नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो इसलिए आप ये सुनिश्चित कर लो कि फोन की सेटिंग में जाके जो गूगल मैप के जो ऑप्शन है ऐप एंड नोटिफिकेशन में जाके गूगल मैप वहां पे सेलेक्टेड है या नहीं, तो ये चेक कर लोगे। अगर वो नोटिफिकेशन ऑन है तो आपको टाइम से जो गूगल का नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि कैसे आप गूगल मैप की सेटिंग का यूज करके किसी भी जगह पर टाइम से पहुंच सकते हो। आशा है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।